हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग रूसो के 5वां पाठ को पढ़ेंगे। रूसो के बारे में 4 पाठ में पढ़ा चुकी हूँ। रूसो के जीवन परिचय, इसके रचनाएं और इसके समझौतावादी सिद्धांत और सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आज जो है सामान्य इच्छा के बारे में जानेंगे, इसकी क्या विशेषता या लक्षण है जिसे हम निहितार्थ भी कह सकते हैं। तो पहला है सामान्य इच्छा सभी कानूनों का स्रोत है। इसका कार्य कानून बनाना है। जैसे कि वर्तमान समय में विधायिका का कार्य जो है कानून को बनाना है और कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना। तो उस समय रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांतों के द्वारा जो है इन्होंने सभी कानूनों का स्रोत बताया है सामान्य इच्छा को, जिसका कि कार्य है कानून को बनाना। दूसरा है सामान्य इच्छा हमेशा जन कल्याण के लिए होती है। प्रत्येक व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होता है। न्याय का निर्धारण सामान्य इच्छा से होता है। सामान्य इच्छा जितनी अधिक सामान्य होती है उतनी ही न्यायपूर्ण भी होती है। चौथा है राज्य में मनुष्यों की शारीरिक एकता सामान्य इच्छा का महत्वपूर्ण परिणाम होता है। 5वां है कि सामान्य इच्छा का जो लक्ष्य है सदैव सामान्य हित होता है। अतः सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील भी रहती है। आगे है यह सदैव सार्वजनिक हित का पोषण करने वाली होती है। और लास्ट है सामान्य इच्छा सदैव न्यायपूर्ण होती है। अब आइए हम जानते हैं सामान्य इच्छा सिद्धांत का महत्व क्या है। रूसो ने सामान्य इच्छा सिद्धांत का महत्व निम्न तथ्यों के आधार पर बताया है। पहला है जिसमें आदर्शवादी विचारधारा पर प्रभाव। अब इनका जो महत्व का पहला पॉइंट है तो इसमें कहा गया है कि आदर्शवादी विचारधारा पर प्रभाव, यानी कि जितने भी विद्वान जितने भी थिंकर्स हैं आदर्शवादी, उन सब के ऊपर रूसो का प्रभाव है, जिसमें कि हीगल, कांट, ग्रीन जैसे आदर्शवादियों पर भी गहरा प्रभाव डाला है। कांट ने रूसो की तरह सामान्य इच्छा को कानून का स्रोत माना है, जैसा कि रूसो ने भी बताया है। कांट की शुभ इच्छा, जैसे कि रूसो का सामान्य इच्छा है तो कांट का भी एक शुभ इच्छा का सिद्धांत है। और विवेक का आदेश का जो सिद्धांत है ये सब रूसो से जो है प्रेरित है। हीगल का जो विश्व आत्मा का विचार है ये भी जो है रूसो की सामान्य इच्छा के समान ही है। और फिर ग्रीन भी राज्य का आधार इच्छा को ही मानता है। अतः रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत आदर्शवाद को जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। दूसरा है महत्व राष्ट्रवाद के प्रेरक। वर्तमान समय में जो राष्ट्रवाद जो प्रचलित है बहुत ही जोर शोर से, तो इसके बारे में रूसो ने उस समय ही जो है इसके बारे में जो है बताया है कि सामान्य इच्छा में राष्ट्रवाद के प्रेरक तत्व एकता, समता, समर्पण, आत्मीयता तथा सम्मान की भावना, इन सारी बातों का समावेश होना चाहिए और यह एक राष्ट्रवाद का प्रेरक तत्व है। तीसरा है लोकतंत्रीय व्यवस्था का समर्थक। रूसो की सामान्य इच्छा बहुमत द्वारा तो व्यक्त होती है और बहुमत ही लोकतंत्र का आधार है, ऐसा रूसो ने माना है। रूसो के इस सिद्धांत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक आदर्श जो है पेश किया है। उसने सार्वजनिक हित को प्रधानता देकर लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। आगे है राज्य का आधार जन समूह की इच्छा है, शक्ति नहीं। अब कहा है कि राज्य का जो आधार है इसके लिए रूसो ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य का आधार जन समूह की इच्छा है, शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह राज्य के आंगिक सिद्धांतों का बोध कराता है। सार्वजनिक हित को
व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखता है। यह स्वार्थ की जगह परमार्थ की सीख देता है, जिसमें कि यह स्वार्थ की जगह परमार्थ की सीख जो है रूसो के द्वारा जो है बताया गया है। और यह व्यक्ति को पाश्विक स्तर से उठाकर नैतिक स्तर पर जो है प्रतिष्ठित करना चाहता है। पाश्विक मीन्स हो गया अनैतिकता के जो प्रचलित है या अनैतिकता के स्तर से उठाकर नैतिक स्तर तक जो है लाना रूसो का कहना है। अतः राज्य की प्रमुख शक्ति जन इच्छा है, बल नहीं है। आगे है राज्य का उद्देश्य जन कल्याण है। रूसो के इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिक कल्याणकारी राज्य का जन्म होता है। वर्तमान समय में जो कल्याणकारी स्टेट जो है, वेलफेयर स्टेट जो प्रचलित है और कल्याणकारी राज्य के तहत ही सारे कामों को जो है किया जाता है लोगों के कल्याण के लिए। तो इन बातों को रूसो ने उस समय अपने सिद्धांत के माध्यम से बताया है। इस सिद्धांत ने राज्य का उद्देश्य जन कल्याण है। राज्य किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि ना होकर सार्वजनिक हित के लिए है। अब आइए हम रूसो के समान इच्छा के सिद्धांत जो है इसकी आलोचनाएं भी हुई है, क्योंकि बहुत सारे आलोचकों ने इनके सिद्धांतों का जो है आलोचना किए हैं, जिसमें कि पहला है अस्पष्टता। आलोचकों का कहना है कि रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत में अस्पष्टता नहीं है। रूसो यह बताने में असमर्थ रहा है कि हम सामान्य इच्छा को कैसे और कहाँ प्राप्त कर सकते हैं। रूसो ने हमें ऐसी स्थिति में छोड़ दिया है जहाँ हम सामान्य इच्छा के बारे में नहीं जान सकते। इस संबंध में भेपर ने कहा है कि जन सामान्य इच्छा का पता ही हमें रूसो नहीं दे सकता, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन का लाभ क्या हुआ है। ये जो है रूसो की इसी तरह से आलोचना हुआ है। दूसरा है रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है, यानी उपयुक्त नहीं है। यानी कि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि जो लोग जनता के द्वारा जो चुना जाता है वो अनुपयुक्त है। सामान्य इच्छा की प्रभु सत्ता की व्याख्या करते हुए रूसो ने यह अपना विचार प्रकट करते हैं कि प्रभु सत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, अर्थात सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं, परंतु आधुनिक राज्यों में संभव नहीं है। इसमें केवल जनप्रतिनिधि ही शासन कार्यों में भाग लेते हैं और इन बातों को रूसो ने पहले ही बता दिया है, लेकिन आलोचकों ने फिर भी इसका आलोचना किया है। तीसरा है रूसो ने यथार्थ इच्छा तथा वास्तविक इच्छा में भेद किया है। यह विभाजन काल्पनिक एवं कृत्रिम है, वास्तविक नहीं है, ऐसा आलोचकों का मानना है। चौथा है रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत सार्वजनिक हित के लिए है। उसका विचार है कि सामान्य इच्छा का लक्ष्य जन कल्याण है। सार्वजनिक हित की परिभाषा देना कठिन काम है। तानाशाह भी अपने कार्यों को उचित सिद्ध करने के लिए सार्वजनिक हित का बहाना बना सकता है, ऐसा आलोचकों का मानना है। आगे है कि सामान्य इच्छा आधुनिक युग के बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी अनुपयुक्त है। जनसंख्या की कमी के कारण छोटे राज्यों में सामान्य इच्छा का पता लगाना आसान है, बड़े राज्यों में नहीं। छठा, रूसो के सामान्य इच्छा की व्याख्या पर भी आलोचकों ने प्रहार किया है। रूसो वास्तविक इच्छाओं के योग को सामान्य इच्छा का नाम देता है। इस संबंध में टोजर ने कहा कि यह भी संभव है कि व्यक्तिगत इच्छाएं एक दूसरे को नष्ट न करें। सातवां है रूसो के पास समस्त की इच्छा और सामान्य इच्छा में अंतर करने के लिए कोई मापदंड नहीं है, इसलिए इसे निरर्थक बताया है। आठवां है कि सामान्य इच्छा की एक आलोचना यह भी है कि जहाँ तक यह सामान्य होती है यह इच्छा नहीं होती, जहाँ तक यह अच्छा होती है तो यह सामान्य नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि इच्छा व्यक्तिगत हो सकती है, सामान्य नहीं, यानी जनरल नहीं। सामान्य इच्छा सामान्य तभी होगी
जब व्यक्तियों का मन अलग नहीं हो, परंतु ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति का मन अलग अलग है, जिसमें स्वार्थ है और अपना ही व्यक्तित्व के बारे में जो है वो बताता है। आगे है कि रूसो के सिद्धांत में व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों तथा शक्तियों को सामान्य इच्छा के सामने समर्पित कर देता है, जो कि सर्वोच्च शक्ति के रूप में शासन करती है। बहुमत से सहमत ना होने वाले व्यक्ति को बहुमत के सामने झुकने के लिए विवश किया जाता है, ऐसा रूसो का मानना है। आगे है, रूसो की धारणा काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। इसके लिए रसेल, ब्राउन, मुरे आदि विचारकों ने उस पर अधिनायकवाद तथा सर्वसत्ता अधिकारवाद होने का आरोप लगाया है। इस संबंध में राइट ने कहा है कि रूसो की सामान्य इच्छा एक हवाई उड़ान है। वह एक ऐसी तर्कना है जो तर्कों के तथ्यों के पहुंच से परे और परिणामों की चिंता से ऊपर शून्य उड़ान भरती है। आगे कहा है कि यह अव्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं है। रूसो का मानना है कि सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेते हैं। यह स्थिति यूनान के नगर राज्यों पर लागू हो सकती है। आधुनिक युग तो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रजातंत्र का युग है, इसीलिए आधुनिक युग में रूसो का जो सिद्धांत है वो निरर्थक साबित होता है। आगे कहा है कि रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत में तार्किक असंगति है। एक तरफ तो रूसो कहता है कि प्रभु सत्ता को प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ वह कहता है कि बहुमत के माध्यम से सामान्य इच्छा के प्रतिनिधि की संभावना पेश करता है। आगे है कि सामान्य इच्छा अनैतिहासिक तथा काल्पनिक है। इतिहास में इस बात का कोई वर्णन नहीं मिलता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है समझौते द्वारा हुई है। और फिर आगे है कि यह सिद्धांत दलों द्वारा तथा गुटों का विरोध करता है। आधुनिक प्रजातंत्र के सफल संचालन में राजनीतिक दलों का महत्व है, जो कि रूसो के सिद्धांत में ऐसा नहीं है। अब आइए हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, इसमें अनेक त्रुटियों से ग्रस्त होने के बावजूद भी आधुनिक राजनीतिक विचारकों के लिए अमूल्य सामग्री पेश करता है, क्योंकि अभी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसमें जो है रूसो के जो सिद्धांत है उसे जो है हम लोग आधार मान सकते हैं, नींव मान सकते हैं। उसके इस सिद्धांत का आदर्शवादियों पर बहुत अधिक प्रभाव भी पड़ा है। उसने मार्क्स व हीगल जैसे विचारकों को भी प्रभावित किया है। लोकतंत्रीय व्यवस्था का समर्थक होने के साथ साथ वह जो है यह सिद्धांत फ्रांस में राज्य क्रांति का सूत्रधार भी है। रूसो ने स्पष्ट किया है कि नैतिकता, न्याय और सद्गुण के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएं महत्वहीन है। रूसो विश्व क्रांतियों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उसकी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में यह अमूल्य देन है। ये जो है रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत, महत्व और आलोचनाएं हुई। अब आगे जो है रूसो के संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।